एक बार क्या हुआ, जया विजया नाम की सखियां पार्वती जी से विचार करने लगी कि माँ, यहाँ जितने गण हैं ना, ये सब भगवान शंकर के गण हैं, अपना भी कोई गण होना चाहिए, ऐसा गण हो जो केवल आपकी बात माने। पार्वती जी ने कहा, तुम तो घर में लड़ाई करा रही हो, ऐसा थोड़ी नहीं होता कि घर में 4 नौकर हो तो ये मेरा नौकर है, ये इसका नौकर है, घर का नौकर तो नौकर है, सबकी बात मानेगा। जया विजया ने कहा, माँ फिर भी कभी आजमा के देख लेना, ये गण जितने हैं ना, आवश्यकता पड़ेगी तो आपकी बात नहीं मानेंगे, शिव की ही बात मानेंगे। पार्वती जी ने बात को अनसुना कर दिया। कुछ दिन बीते, अचानक क्या हुआ कि एक दिन पार्वती जी स्नान कर रही थी, द्वार पर उन्होंने वीरक गण को बैठा दिया, कहा अंदर कोई भी नहीं आ पाए। आज की तरह उस समय बाथरूम नहीं होते थे कि अंदर से लॉक कर लीजिए, बड़े बड़े कक्ष होते थे या अहाता होता था जिसमें स्नान होता था। अचानक भगवान शंकर आए और वीरक ने कहा कि माँ स्नान कर रही है, उनकी आज्ञा है। शिव ने झड़क दिया, हटा दिया, अंदर चले गए। पार्वती लज्जित हो गई। तो पार्वती जी ने अब सोचा कि जया विजया की बात तो सही थी, एक नौकर तो मेरा हो, नौकर नहीं कहते तो सेवक होना चाहिए, मेरा हो, मेरी बात माने। स्नान करते करते पार्वती जी ने तुरंत अपने शरीर का जो मैल था उतरा हुआ, उससे पुतला बनाया। अब मैल समझे, मैल क्या है? हाँ, ये बात एकदम ठीक है, इस पर ध्यान दो। कभी हमने ये सोचा नहीं कि हमारे आपके शरीर से इतना मैल नहीं निकलता, तो पार्वती जी के शरीर में मैल कहाँ से आ गया? और कैलाश पे वहाँ कोई पॉल्यूशन थोड़ी नहीं है, तो वहां मैल कहां से आ जाए? पुराने समय में आज की तरह फेस वॉश, बॉडी वॉश और ये साबुन वगैरह तो होते नहीं थे। उस समय हल्दी आदि जो माता बहन जानती हैं, ज्यादा उपटन बनाया जाता है। उपटन तो विवाह से पहले भी लगाया जाता है ना? तो उपटन जब लगाया जाता है तब तो उसको उपटन कहते हैं चढ़ाने के समय, जब उसको उतारा जाता है तो उसको मैल कहते हैं। तो बड़े कटोरे में उपटन था, उतारा, वो बन गया मैल, और उस मैल से एक पुतले का निर्माण किया और पार्वती जी ने उसके ऊपर जल छिड़का और हाथ रखकर आशीर्वाद दिया, और देखते ही देखते वह बालक जीवित हो गया है। और माँ पार्वती ने उसको, छोटा सा बालक था, हाथ में एक लाठी दे दी, स्वरूप बड़ा कर दिया, कहा कि गेट पे बैठ जाओ, कोई नहीं माने, कोई नहीं आएगा अंदर, आवे तो मेरी आज्ञा के बिना नहीं आएगा। गणेश जी ने कहा, माँ हमें जन्म तो आपने दिया, हम और किसी को जानते ही नहीं, बिना नायक के प्रकट हुए, नायक माने होता है पिता, बिना नायक के प्रकट हुए, इसलिए इनका नाम विनायक हुआ। बोले विनायक भगवान की जय। अभी विनायकों की कथा भी आपको सुनाएंगे। जाओ। अब तो गणेश जी बैठ गए दरवाजे पे, थोड़ी देर में भगवान शंकर आए। शिव जी ने देखा, बड़ा सुंदर गोल मटोल सा बालक बैठा है, कैलाश पे कौन छोड़ गया, कहां से आ गया? बहुत सुंदर हो बेटा, कहां से आए? गणेश जी ने कहा, वो छोड़ो, ये बता आप जा कहाँ रहे हो अंदर? शिव जी ने कहा, अपने घर में जा रहे हैं, अभी नहीं जा सकते। भाई, मेरे घर में जाने से मुझको रोकने वाला तू कौन? गणेश जी ने कहा, इस घर की जो मालकिन है उनका बेटा हूं मैं। भोलेनाथ ने कहा, तो हम तेरे पिताजी हैं बेटा। इस घर की जो मालकिन है ना, वो हमारी पत्नी है, उसका नाम पार्वती। हाँ, वो मेरी माँ है। अरे वो तेरी माँ है तो हम तेरे पिताजी हैं।
गणेश जी ने कहा हमारी माँ ने हमको नहीं बताया कि हमारे पिताजी कौन है, और माँ नहीं बताएगी तो हम नहीं मानेंगे, हम तो विनायक हैं। हमको जन्म किसी पिता ने नहीं दिया, हमको जन्म तो माँ ने दिया है। और गणेश जी की एक माँ नहीं है, गणेश जी की दो दो माँ है। बोलो राधे। वर्णन हो रहा था, बस गणेश जी ने शिव जी को अंदर नहीं जाने दिया। अब शिव जी ने सोचा कि बच्चे से क्या लड़ाई करूं, ये मुझे शोभा नहीं देता। शिव जी दूर आके बैठ गए, दो तीन गणों को भेजा, जाओ जी वो बच्चा गेट पे बैठा उसको जरा हटाओ, रास्ता खाली करो। गणों ने जैसे ही हटाया, गणेश जी ने लाठी घुमाई, सबकी पिटाई हुई, गण भागे। शिव जी ने कहा अब तो जरूर हटाना है। 50-100 गण भेजे, उनकी भी पिटाई हुई। गणों की पूरी सेना भेज दी और अकेले उस छोटे से बालक ने सबको परास्त कर दिया। इतने में आ गए ब्रह्मा जी, दाढ़ी पर हाथ मिलाते, अरे भोलेनाथ आपको शोभा देता है, छोटे से बालक से आप गणों को भेज के युद्ध करा रहे हो। अगर उस बालक को कुछ हो जाए, कलंक लग जाएगा आपके ऊपर, हम अभी जाके समझाते हैं, 2 मिनट में मान जाएगा। ब्रह्मा जी जैसे दाढ़ी पर हाथ घुमाते हुए आए, बेटा जरा हमारी सुनो, हम तुम्हें ज्ञान देने के लिए आए हैं। भोलेनाथ विश्वेश्वर हैं, जगत के स्वामी हैं, जरा अंदर जाने दो, मां से जरा पूछ के आओ। ब्रह्मा जी कहते हैं यहाँ, क्योंकि ब्रह्मा जी तो कथा सुना रहे हैं यहाँ, तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद क्या बताऊं, वो बालक तो इतना उद्दंडी था कि मेरी दाढ़ी मूछ पकड़ के लटक गया, और मेरी आधी दाढ़ी और आधी मूछ यहाँ रह गई और आधी उसके हाथ में आ गई। तो हम चिल्लाते हुए भागे और हमने कहा भोलेनाथ इसको छोड़ना नहीं, सिर काट दो इसका। तो सालों में बड़ी थी, आधी गई, अब आधी कोई मतलब भी नहीं रही। भोलेनाथ ने तुरंत गणों को साथ में लिया, स्वयं युद्ध करने आए। भगवान गणेश ने नंदी को हरा दिया, भृंगी को हरा दिया, वीरभद्र को हरा दिया, और तब भगवान नारायण आए भोलेनाथ से मिलने के लिए। नारायण स्वयं गए युद्ध करने। आप देखिए, ब्रह्मा कहते हैं कि गणेश जी ने ऐसी अकेले लाठी से नारायण को परास्त कर दिया। भगवान शंकर जब युद्ध करने लगे तो शिव को परास्त कर दिया। तब नारायण ने और शिव ने आपस में चर्चा की, ये शक्ति इस बालक की नहीं है, ये शक्ति भगवती की है। समझिएगा, कल भी हमने चर्चा की थी, महिमा तो शक्ति की है। आप कहेंगे नारायण क्यों हार गए? क्योंकि नारायण के अंदर भी शक्ति है। वो शक्ति कौन है? देवी शक्ति, बोलने की, सुनने की शक्ति, भोजन करने की शक्ति, बैठने की, चलने फिरने की, घूमने की, शरीर की शक्ति, देखने की शक्ति, क्या है? ये सब देवी हैं। अगर शक्ति नहीं हो तो हम और आप बैठ नहीं पाएंगे यहां। बोलो, शक्ति नहीं हो तो हम देख नहीं पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे, कह नहीं पाएंगे, बात नहीं कर पाएंगे। कोई काम हम कर सकते हैं कि बिना शक्ति के? अरे भोजन कर लोगे तो भोजन पचाने के लिए भी शक्ति चाहिए। बोला, वो शक्ति कौन है? या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। समझिए, सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों के अंदर जो शक्ति रूप में विराजमान है, हम उनको प्रणाम करते हैं, बारंबार करते हैं। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसकी पूरी व्याख्या लज्जा रूपेण संस्थिता, पुष्ट रूपेण, तुष्ट रूपेण, श्रद्धा रूपेण, मेधा रूपेण, बुद्धि रूपेण, ये सब जो है ना, ये क्यों बताए, इतने ही तत्व क्यों बताए, इसकी व्याख्या देवी कथा में है। अब भगवान शंकर और नारायण ने कहा कि ये तो भगवती के आशीर्वाद से प्रकटा है बालक, और देवी ने अपनी शक्ति इसको दे दी है, इसलिए ये इसकी शक्ति नहीं है, ये देवी की शक्ति है। और हम शक्ति से युद्ध करेंगे तो हमारे अंदर की शक्ति उस शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे अंदर भी जो शक्ति आई है वो उस भगवती की कृपा से ही आई है। तब भोलेनाथ ने कहा कि नारायण, आप इसे युद्ध में लगाओ, इसे बल से नहीं जीता जा सकता, इसे छल से जीतना पड़ेगा।
जब ये आपसे युद्ध करने में व्यस्त होगा मैं पीछे से त्रिशूल से इसका सिर काट दूंगा। ऐसा ही हुआ, नारायण से वो बालक युद्ध करने लगा, भगवान शंकर पीछे से गए और त्रिशूल से उस बालक गणेश का सिर काट दिया है। रक्त की धारा बह निकली। हा हा, देवियां विलाप करने लगी जो पार्वती जी की सखियां थी। पार्वती जी को सूचना दी। पार्वती बहुत दुखी हुई, रोने लगी, मेरे बालक का शिव ने वध कर दिया। लेकिन अब वध करने वाला अपना पति है तो क्या करें। इतने में आ गए नारद जी। अब आप लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि आप समझ गए नारद जी आए तो कुछ तो होगा ही। नारद, इनकी बात कभी रद्द नहीं होती, ध्यान रखना। कि जिसको जो समझा दे वो समझ में आ जाती है। नारद जी आ गए। नारद जी ने भगवती से कहा बहुत गलत हुआ, बहुत अनर्थ किया, अधर्म हुआ है, तो छल से मारा गया, बड़ से कोई नहीं जीत पाया, आपको इसका बदला लेना चाहिए। पार्वती जी ने कहा बदला किससे लेना? अपने पति से। नारद जी ने कहा ये आपकी भावना, आपकी जगह हम होते तो प्रणय कर देते। देवी ने कहा कैसे करते? अरे बोले कोई शिव से युद्ध थोड़े नहीं कर रहे हैं, प्रलय करते हैं, गणों का संहार कर देते हैं, संसार का संहार कर देते हैं। अपने आप भोलेनाथ को उस बालक को जीवित करना पड़ता। देवी की समझ में बात आ गई। नारद जी तो चले गए। जैसे ही देवी क्रोधित होकर बाहर आई, भोलेनाथ ने कहा कोई आया तो नहीं था। भगवती ने कहा नारद जी आए थे। शिव ने कहा तो काम हो गया। देवी भगवती बड़े क्रोध में दिखाई दे रही हो। भगवती ने अपने शरीर से 10 महाविद्याओं को प्रकट किया है। आपने सुना ना, भुवनेश्वरी, बगलामुखी, मातंगी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर सुंदरी आदि ये जो 10 महाविद्याएं हैं, इनका दर्शन आपको, आप गुवाहाटी जाते हैं कामाख्या मैया के दर्शन करने अगर आप गए हों तो उस पहाड़ी पर अलग अलग पर्वतों पर अलग अलग 10 महाविद्याओं का दर्शन होता है। 10 महाविद्याओं ने गणों का संहार करना प्रारंभ किया। पकड़कर मुख के अंदर डाल लेती हैं, खड्ग से मस्तक काट देती हैं। तब सब देवता त्राहि त्राहि कर उठे। देवता भगवान शंकर की शरण में गए हैं। शिव और नारायण ने भगवती की स्तुति की, उनसे कहा कि संहार बंद कीजिए। भगवती ने कहा एक ही शर्त है, अगर मेरा पुत्र जीवित होगा तभी संहार रुकेगा, अन्यथा तो आज प्रलय होनी ही होनी है। भगवान शंकर ने गणों को कहा कि उत्तर दिशा में जाओ, सबसे पहले जो प्राणी मिले उसका सिर काट कर दिया। सुना है ना आपने? कौन मिला? अब ये हाथी तो मिला। ये हाथी कौन था? इसकी भी 2-3 कथाएं आपको सुनाते हैं। एक कहा एक अकेला हाथी सो रहा था, उसका सिर काटा गया। एक कहा गया कि एक हाथी अपनी हथनी के साथ सो रहा था, उसका सिर काटा गया। और वस्तुतः ये हाथी कौन है? सुनिए, ये ऐरावत हाथी है, जो इंद्र का हाथी है। जब दुर्वासा जी ने भगवान की प्रसादी माला इंद्र के गले में डाली, सुना है भागवत जी में आपने प्रसंग, वहां आपने सुना होगा कि इंद्र ने उस माला का अपमान किया, इसलिए उसका राज्य चला गया जब समुद्र मंथन हुआ। लेकिन उसने अपमान में क्या किया? उसने ऐरावत के माथे पे रख दी थी और ऐरावत ने पैरों से माला कुचल दी थी। वहां ऐरावत की कोई चर्चा नहीं आती कि उसका क्या हुआ। उस ऐरावत को भी श्राप लगा कि तूने अपने मस्तक से, जिस मस्तक से माला उतार कर अपमान किया है, वो तेरा मस्तक कटेगा। तब दुर्वासा जी ने उसे पहला श्राप दिया, पृथ्वी पर जा, साधारण हाथी बनकर रहे। तब वो ऐरावत साधारण हाथी बनकर आया। उसने एक हथनी से विवाह किया और वही जंगल में सोया हुआ था, उसका सिर काट के गणेश जी के लगा दिया गया। दूसरा श्राप था, तेरा सिर कटेगा। और आश्चर्य करेंगे, केवल ट्रांसप्लांट, ये हेड ट्रांसप्लांट शिव जी ने गणेश जी का नहीं किया है। ये तो सुना है आपने कि उस हाथी का मस्तक जोड़कर वेद मंत्रों से अभिषेक किया ब्रह्मा विष्णु महेश ने, और भगवान शंकर ऐसे सर्जन, सबसे पहला हेड ट्रांसप्लांट भगवान शंकर ने किया दुनिया में।
भगवान शंकर ने सिर पर हाथ रखकर वेद मंत्र बड़े आशीर्वाद दिया और वो बालक गणेश के रूप में जीवित हो गया। बोलिए गजानन गणपति भगवान की जय, गजानन भगवान की जय। साथ ही साथ एक सर्जरी और की है ट्रांसप्लांट के लिए। वो सर्जरी की है ऐरावत हाथी की। ये नहीं सुना आपने? हथनी रोने लगी। तब भगवान शंकर ने विचित्र से, ना जाने कौन सी मस्ती में भोलेनाथ होंगे, कि केकड़े का सिर लगा के उसको जीवित कर दिया। अब शरीर तो इतना बड़ा और सिर छोटा सा केकड़े का, जिसे क्रिकलास कहते हैं, ये लगाकर जीवित किया गया।